बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय कौम एक ऐसी कौम जो कि फिल्मी दुनिया के अंदर जीती है। ये लोग फिल्म को हकीकत तस्वुर करते हैं और हकीकत को एक मजाक, लेकिन वक्त जो इनके साथ मजाक कर रहा है ये दुनिया से उसको छुपाते हैं और आए रोज कोई ऐसा दावा करते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर J-31 या J-35 कब शामिल होंगे। उसके अलावा क्या भारत हमारे इन फाइटर जेट्स का सामना कर पाएगा या नहीं। ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम भारतीयों को इनकी असल औकात याद दिलवा देते हैं। भारत ने ऐलान किया कि हम एमका बनाने जा रहे हैं और हमने अजम का नारा बुलंद किया। अभी प्रोजेक्ट अजम ने तो इनकी नींदें हराम की हुई थी, ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने कान फाइटर जेट को इनके सर में दे मारा, जिससे ये तमाम लोग तिलमिला उठे। लेकिन शायद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ये सोचा गया कि भारतीयों के लिए इतनी डोज काफी नहीं है, हमें इनको और डोज देनी चाहिए, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके सर में J-31 या J-35 भी दे मारा। अब ये फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में कब शामिल होंगे ये तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं इनको जरा एक बार और आईना दिखाता चलूं। इन्होंने काली लेजर के बारे में बुलंदों बांग दावे करना शुरू किए। काली तो पता नहीं किस काले गटर के अंदर जा गिरी, लेकिन हमने लेजर वेपन बना लिए और अपने फाइटर जेट्स के साथ उनकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी। और ये लोग बस यही कहते रह गए कि हम एक इंजन भी नहीं बना सकते और हम भिखारी हैं। भारत अगर एक बार हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन हमारे टुकड़े करना तो दूर की बात, इन लोगों से अपना वजूद ही बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। और इनका एमका कब हवाओं के अंदर उड़ेगा इस बारे में सोचना और कोई टाइमलाइन देना एक बेवकूफी कहलाएगा। अब हम J-35 की तरफ आ जाते हैं। अब J-31 या J-35 का पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो हमें नजर आ रहा होता है और एक वो जो हमें नजर नहीं आता। अगर मैं आपको ऑफिशियल टाइमलाइन के बारे में बताऊं तो उसके मुताबिक कम से कम 2027 या 28 के अंदर J-31 पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा। ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन अनऑफिशियली अगर मैं आपको इस वक्त के बारे में बताऊं तो हमें J-31 सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसकी प्रोडक्शन लाइन अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि पर्दे के पीछे ज्यादातर काम करता है और जब उसको जरूरत पेश आती है तो दुनिया के सामने पर्दा उठा देता है और अपने दुश्मनों को सरप्राइज दे देता है। और इसकी हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं और सबसे बड़ी मिसाल हमारा एटमी प्रोग्राम और हमारे एटमी धमाके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 किस तरह हासिल करेगी और कितनी तादाद के अंदर हासिल करेगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले मरहले के अंदर J-31 को डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करेगी, बिल्कुल J-10C की तरह। दूसरे मरहले के अंदर PAC कामरा के अंदर हम इन फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, और ये फाइटर जेट हमारी एयरफोर्स के अंदर कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 250 की तादाद के अंदर शामिल होंगे। और तकरीबन 2030 तक हमारी एयरफोर्स के पास कम से कम ये फाइटर जेट्स 150 से ज्यादा मौजूद होंगे, या जितनी तादाद के अंदर हम ये फाइटर जेट्स हासिल करना चाहते हैं वो तादाद पूरी हो चुकी होगी। और तब तक एमका शायद दफन हो चुका होगा, और अगर दफन नहीं हुआ होगा तो उसका प्रोटोटाइप बनाकर भारतीय उसको धक्का लगा रहे होंगे। खैर ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।